हेलो गाइस, तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स में लेक्चर 2 में एंटर करने वाले हैं। और मैं पिछला लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन वे से समझाया था कि एक्चुअली में काइनेमेटिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना। तो काइनेमेटिक्स मैं पिछला लेक्चर में बता चुका था कि एक्चुअली में ये काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है। जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, मैं बताया था कि आप लोग अपने आप को भोलू भुलक्कड़ घोषित कर लोगे, है ना, कि आप लोग क्या हो, भोलू भुलक्कड़। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग पिछले लेक्चर में समझ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन वे से समझाया था। ठीक है, अभी आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, है ना। और जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, अपने आप को भोलू भुलक्कड़ मान लेना है। इट मीन्स आप लोग के पास उतना बुद्धि नहीं है। ठीक है, आप लोग की सवाल करोगे कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, आप लोग को जो बोला जाएगा वो मान लेना है ना, कि हाँ एक्चुअली में ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट्स के बारे में जानोगे, है ना, इफेक्ट्स। इसका कॉज जानने का कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, कि एक्चुअली में ये किस वजह से हो रहा है ना, इसका कारण क्या है, ये आप लोग जानने का कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, जैसे ये सपोज दैट कि आप लोग का एक ये फरारी का सवारी, ये रहा एक कार है। ठीक है, जैसे ये कार है आपका, अगर ये कार मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग ये सवाल नहीं करोगे कि एक्चुअली में ये कार क्यों मूव कर रहा है। ठीक है, बस आप लोग जानो कि एक्चुअली में चलो भाई मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन मूव करने से एक्चुअली में इनमें कौन कौन से पैरामीटर्स देखने को मिलता है, क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है यार, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में हम लोग को सीखना है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, आप लोग अपने आप को भोलू भुलक्कड़ घोषित कर देना है। इट मींस आप लोग के पास उतना बुद्धि नहीं है कि एक्चुअली में सवाल करोगे कि एक्चुअली में ऐसा किस वजह से हो रहा है ना। फिर आप लोग को बुद्धिवर्धक चूर्ण दिया जाएगा। जब आप लोग डायनेमिक्स में एंटर करोगे, तब आप लोग के पास बुद्धि आ चुका होगा, तब आप लोग सवाल कर सकते हो कि एक्चुअली में ये सब जो हम लोग मान रहे थे, एक्चुअली में किस वजह से मान रहे थे, इसका रीजन क्या है ना, क्या कारण की वजह से ये मूव कर रहा है। ठीक है, सारा फंडा वहां पर सिखाया जाएगा। क्लियर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग अपने आप को भोलू भुलक्कड़ मान के चलना है। क्लियर है बात। चलो अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना, खास करके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं इसे बहुत ही बेहतरीन वे से समझाऊंगा, जो कि आप लोग को एकदम फील के साथ समझा दूंगा, है ना, एकदम फील आ जाएगा आप लोग को। चलो देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं जैसे यार तरीका वाइज तो ऐसा ही होता है कि डिस्टेंस का पहले डेफिनेशन लिखा था, फिर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखा था, तब आप लोग को इस तरह से पढ़ने का मज़ा नहीं आता है ना। सबसे पहले आप लोग को फील दिलाने का कोशिश करता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है ना, बस लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग बस जवाब दो, आप लोग ऐसे ही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या है। जैसे सपोज कि ए से बी, है ना, मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मैं बोलूं कि ए से बी जाना है। ठीक है, अब मान लो दो इंसान है, एक अपना वही कलुआ है, ठीक है, ये रहा कलुआ, और एक अपना लाली है ना, लाली। चलो, है ना, ये रहा लाली का बाल बना देता हूं ताकि समझ में आए कि कौन लाली है और कौन काली है ना, मतलब सर कौन कलुआ है और कौन लाली है। ठीक है, ताकि यार पहचान में तो आए कि एक्चुअली में कौन क्या है। तो चलो देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि ए से बी ना, एक्चुअली में इसका अगर सीधा सीधी पाथ होता तो एक्चुअली में सपोज दैट कि 5 किलोमीटर होता है। कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यार आप लोग को पता है कि लड़की लोग तो अड़ियल होती है ना, लंबा लंबा लहंगा पहन लेगी और इतराते हुए रास्ता में चलती है ना। दिमाग तो एकदम वो लोग का घुटना पे ही होता है। ठीक है, कभी सीधा चलेगी नहीं, एक तो एकदम ऐसा लगेगा कि शरीर में जाने नहीं है, एकदम मरियल टाइप चलेगी। ठीक है, और एकदम धीरे धीरे वो भी, और समझ लो कि एकदम मरियल टाइप तो क्यों करती है, इसका रीजन ये है कि एक्चुअली में जितना पाथ है वो एक्चुअली मैं अभी बताता हूँ अभी रीजन। देखो, कलुआ तो एकदम मस्त एनर्जेटिक है, एक्चुअली में वो ए से बी तो गया, लेकिन एक्चुअली में वो सीधा पाथ फॉलो करते हुए ए से बी पहुंच गया एकदम मस्त मगन में। ठीक है, लेकिन ये ललिया तो समझ सकते हो आप लोग, है ना, क्या है, ए से बी तो गई लेकिन सीधा नहीं गई, एकदम झाड़ू पोछा एकदम लगाते हुए रास्ते में यूं ऐसे नाचते, है ना, झूमते एकदम ए से बी पहुंच गई। और मैं बताऊं एक्चुअली में कितना पाथ फॉलो करके गई है, तो एक्चुअली में ये इस पाथ को फॉलो की है, ये वाला पाथ, ये ललिया का पाथ है ये, है ना, और ये एक्चुअली में 200 किलोमीटर ट्रैवल कर ली। बताओ, रास्ता है 5 किलोमीटर का, है ना, और चल गई कितना, 200 किलोमीटर। आप लोग समझ सकते हो लड़की लोग ऐसे भी अड़ियल ही होती है ना, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हाँ अपने आप को शो करेगी कि एकदम मरियल है ना, जानी नहीं है शरीर में। देखो, अब मैं आप लोगों से अगर मैं यहाँ पर 2 सवाल करूँ, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कलुआ, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कलुआ, और एक बार पूछूंगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाली, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय ललिया, है ना, लाली है, चलो थोड़ा नाम खराब नहीं करना चाहिए उतना, ठीक है। तो चलो देखो, तो बताओ कालू जो है एक्चुअली में 5 किलोमीटर का पाथ फॉलो किया था, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। बताओ ललिया कितना चली। अगर आप बोलेगे कि लाली तुम तो 5 किलोमीटर चली, बे पागल है क्या, हम तो 200 किलोमीटर चले हैं, देखो कलुआ से ज़्यादा है। देखो ऐसे भी बोलेगी है ना, तुरंत लड़ जाएगी ऐसे में। बताओ जैसे कि कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है ना, ऐसे लड़के जैसे हक मांग रही है। बताओ रास्ता तो एकदम 5 किलोमीटर का था, 200 किलोमीटर चल के उसमें भी हक मांग रही है ना। समझ लो अपना बेवकूफ़ी छिपा नहीं रही है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलेगी है ना, हम 200 किलोमीटर चले हैं, है ना। तो कितना चलिए ये 200 किलोमीटर, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैं आप लोगों से दूसरा सवाल कर रहा हूँ, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कलुआ, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कलुआ। और एक बार मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाली, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाली, ठीक है। अब बताओ, अब मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली में डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस एक्चुअली में एक्चुअल पाथ होता है ना, क्या होता है अपना एक्चुअल पाथ, है ना, एक्चुअल पाथ जो एक्चुअली में जो फॉलो किया गया है उस पाथ को ही मतलब समझ लो डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। एक्चुअली में ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, आप लोग समझ सकते हो। तो बताओ कलुआ का शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअली में वही था, है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ था ए से बी सीधा मिलाने वाला लाइन, उसी पे वो ट्रैवल किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। बताओ ललिया का कितना कहलाएगा। अब यहाँ पर झगड़ नहीं सकती है, नहीं तो एक तमाचा पीटा जाएगा उसको, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब बताओ ए से बी तक का सबसे छोटा पाथ कौन है, 5 किलोमीटर, है ना। भले वो कौन सा पाथ फॉलो किए उससे मतलब नहीं होता है ना, डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। भले कोई सा भी पाथ को फॉलो किया जाए, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला एक सीधा लाइन ही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर है ये बात। तो जरा बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ललिया का, जरा बताओ। एक्चुअली में ऐसे चलिए वो अलग की बात है, लेकिन एक्चुअली में इनिशियल और फाइनल मिलाने वाला बताओ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन है, 5 किलोमीटर ही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ही 5 किलोमीटर ही होगा। क्लियर है ये बात। अब चलो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा एक फील दिलाने का कोशिश करता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कभी बराबर हो सकता है, बोले हाँ हो सकता है। बोले कब, देखो क्या कलुआ का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, बोले हाँ है। क्या कलुआ का डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है, बोले हाँ दोनों है, सेम है, मतलब सेम हो सकता है। कब सेम हो सकता है, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ को ही अगर फॉलो कर ले, सबसे छोटा पाथ जो होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को अगर कोई फॉलो कर ले तो उसका डिस्टेंस भी वही कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही कहलाएगा, मतलब ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस छोटा है डिस्प्लेसमेंट से, क्या ये सही है, क्या ये सही है। अगर वो ललिया हुआ तो बोलेगी हाँ सही है ना, क्योंकि अड़ियल है वो। लेकिन जो समझदार होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, अब यार ऐसा मतलब ये नहीं कि भोलू बोलकर घोषित कर दिया हूँ तो कुछ भी आप लोग बोलने लगो, है ना। थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, सारा बुद्धि आप लोग का नहीं गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत गया है। चलो देखो, तो डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि हम ही सबसे छोटा पाथ है, इससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है, बताओ, बोल रहा है डिस्टेंस छोटा है, तो बताओ ये झगड़ेगा नहीं क्या, ये अपने आप को पहले ही घोषित कर चुका है कि मेरे से छोटा कोई और हो ही नहीं सकता है। क्लियर है बात। और बोल रहा है हम छोटा है, तो फाइटा फाइटी हो जाएगा ना दोनों में, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है ना, समझ सकते हो आप लोग। लेकिन क्या तीसरा कंडीशन देखो तो, क्या डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बोले हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट तो बोलता ही था कि हम सबसे छोटा है, ठीक है, हाँ डिस्टेंस तो बड़ा हो गई। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट ये था 5 किलोमीटर और इसका डिस्टेंस देखो एक्चुअली में 200 किलोमीटर, देख सकते हो। देखो डिस्टेंस 200 और इसका डिस्प्लेसमेंट 5, तो बताओ डिस्टेंस बड़ा हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। अब बताओ इन दोनों को अगर मर्ज करके एक साथ लिख दिया जाए ना, तो आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, ये फंडा आप लोग याद रखोगे, है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही ऑलरेडी सबसे छोटा पाथ है, ठीक है। और इक्वल कब होगा, ये वाला इक्वालिटी वाला कब होल्ड करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबसे छोटा पाथ को ही फॉलो कर ले तो वही पाथ उसका डिस्टेंस भी कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा, दोनों इक्वल हो सकता है। चलो ये आप लोग सबसे पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग और भी बहुत ही बेहतरीन वे सीखेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग इतना समझदार हो चुके हो कि अब आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ़र्क समझ पाओगे कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है। अब देखो आप लोग को डिफाइन समझ में आएगा, है ना।
तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये रहा आप लोगों का ये डिस्टेंस है और इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है ना, एक्चुअल पाथ होता है ना, क्या होता है, एक्चुअल पाथ। ठीक है, एक्चुअल पाथ कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि ए से बी अगर कोई जाना है ए से बी, ठीक है, तो कौन सा पाथ को फॉलो करेगा वो उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर मान लो कोई इंसान अगर ये पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस ये वाला कहलाएगा। अगर मैं मान लो ए से बी अगर ये पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है तो इसका डिस्टेंस ये कहलाएगा। अगर इसका ये वाला पाथ को फॉलो कर रहा है तो इसका डिस्टेंस ये कहलाएगा, है ना। मतलब ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात। लेकिन अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट तो ये एक्चुअली में शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। कहने का मतलब है अगर मैं बोलूँ कि ए से बी जाना है ना, ए से बी, तो ए से बी जाना है तो इसका मतलब ये सबसे छोटा पाथ होगा, ए से बी मिलाने वाला सबसे छोटा पाथ जो होगा वही एक्चुअली में इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। भले कोई सा भी पाथ फॉलो करे उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा वाला पाथ ही कहलाएगा। वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बात। चलो देखो दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी होता है ना, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब है ये डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, जो भी आप पाथ को फॉलो करो एक्चुअली में वो आपका एक्चुअल पाथ यानी डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। देखो ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना। तो समझ सकते हो आप लोग। देखो अब अगर मैं बात करूं इसका यूनिट के बारे में तो इसका यूनिट क्या होगा, मेजरमेंट करने का। आप लोग समझ सकते हो मीटर से भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यार ये एक तरह का लेंथ है ना। सेंटीमीटर से भी किया जा सकता है और किलोमीटर से भी किया जा सकता है। इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर या तो सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। अगर बहुत बड़ा लेंथ मेजर करना है तो किलोमीटर वाला यूज़ कर लेंगे, थोड़ा उससे छोटा तो मीटर, बहुत छोटा तो सेंटीमीटर, ये आप लोग समझ सकते हो। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, है ना, ऐसा यूनिट होगा मीटर, है ना। क्या होगा, मीटर। इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। और अगर मैं बात करूं इसका डायमेंशन, है ना, तो यार एक तरह का लेंथ है ना, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है आप लोग समझ सकते हो, है ना, एल लिख कैसे। ठीक है, इसका भी डायमेंशन, ये भी एक तरह का लेंथ ही है। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल होगा, है ना, एल। आप लोग समझ सकते हो ये। अब मैं अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअली में डिस्टेंस जो होता है या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि कोई पार्टिकल लेढ़ा पार्टिकल है, कहने का मतलब अपना ललिया जैसा ही होगी, है ना। मान लो अपना खड़े के खड़े ही है एक जगह, है ना, बस ताक रही है ऐसे ही। ठीक है, वो कुछ चली ही नहीं है, कुछ डिस्टेंस, है ना। तो बताओ क्या उसका डिस्टेंस होगा, कुछ नहीं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस जीरो कहलाएगा। अगर वो कुछ फॉलो कर ली पाथ तो उसका कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, 2 मीटर 5 मीटर, मतलब वो पॉजिटिव देगा। क्लियर है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगला देखो, अभी जो एक चीज़ लिखाया था कि डिस्टेंस जो है एक्चुअली में, है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि बीच में लिखना चाहिए था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ आप लोग ये याद रखोगे। ठीक है, चलो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। इसे सबसे पहले आप लोग नोट कर लें, है ना, जल्दी से। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आप लोग को बहुत ही बेहतर वे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आएगा। जल्दी से चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं, है ना। और आप लोग का इस न्यूमेरिकल से पूरा दिमाग का कचरा साफ हो जाएगा, है ना। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप लोग को पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सारा समझ जाइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कन्फ्यूजन कभी नहीं होने वाला है, बहुत ही बेहतर वे में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एक यहाँ पर कहानी लेते हैं, है ना। उस कहानी के पर्पज से आप लोगों को समझ में आने वाला है कि एक्चुअली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। ये है आपका भोलू भुलक्कड़। ठीक है, सुबह सुबह भोलू भुलक्कड़ उठता है। ठीक है, जैसे ही सुबह उठता है उसके पापा एक काम दे देते हैं ना, बोलते हैं कि तुम्हारा नानी आने वाली है, एयरपोर्ट से तुमको पिकअप करने जाना है ना नानी को 12 बजे। ठीक है, तो बोलता है चलो ठीक है। और उसके पापा जो है बाइक का चाबी छोड़ करके जाते हैं कि ये लो बाइक से लेते आना। ठीक है, तो ये है भोलू भुलक्कड़ का घर। मान लो सपोज दैट ये रहा आपका भोलू भुलक्कड़ का घर, मान लो ए पॉइंट पर है। ठीक है, और उसको जाना है एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट, ये रहा एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट से उसकी नानी को लाना है। ठीक है, एयरपोर्ट से मान लो सपोज दैट घर से उसका एयरपोर्ट तक बहुत सारा पाथ है ना। मान लो मॉल है, मान लो सपोज दैट बी पॉइंट है ना, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट है ना, यहाँ पर ई पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, यहाँ मान लो 3 किलोमीटर, है ना, यहाँ पर मान लो फिर
3 किलोमीटर, यहाँ पर मान लो 2 किलोमीटर और यहाँ पर मान लो 5 किलोमीटर। ठीक है, इतना सारा पाथ मतलब दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसके घर से उसका एयरपोर्ट तक कितना है, 2 3 5, 5 और 5 10 और 5 15, है ना, 15 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, तो देखो यार ये तो है भोलू भुलक्कड़ अपना, है ना। नाम से पता चल रहा है इसका नाम ऐसा भोलू भुलक्कड़ क्यों रखा गया है। रास्ता में बहुत सारा कांड करेगा ये, है ना। तो चलो देखते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या, 12 जैसे ही बजा, थोड़े 11:30 बजे के आसपास ये निकला अपने घर से, है ना। तो जैसे ही निकला यहाँ से गया सी पॉइंट तक गया। ठीक है, लेकिन यार ये भोलू भुलक्कड़ है ना, चाबी पापा छोड़ के गए हैं, चाबी घुमाते हुए ऐसे रास्ता में जा रहा था ऐसे। ठीक है, हम मिल गए रास्ते पे सी पॉइंट पर। बोले भोलू भुलक्कड़ कहाँ जा रहा है, तो बोलता है कि नहीं नानी को लेने जा रहे। बोले क्या चाबी में बैठा के लाएगा क्या, बाइक तो लाया ही नहीं। बोले हाँ आप तो सही याद दिला दिए, है ना। तो फिर से वो एक्चुअली में कहाँ से वापस हो गया और वो फिर घर गया, और घर से जो है एक्चुअली में बाइक से जाते हुए फिर डी पॉइंट तक पहुंचा, है ना। आप लोग ध्यान देना एकदम बढ़िया वे में। ठीक है, पाथ ये वाला है, यहाँ से फॉलो कर रहा है, घर से यहाँ गया, फिर वापस रिवर्स आया, फिर यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर डी पॉइंट पर एक्चुअली उसको याद है यार नानी आ रही है इतने दिन के बाद, थोड़ा स्टाइल वगैरह नहीं मारेंगे क्या, गॉगल्स तो घर ही में छूट गया, है ना। तो फिर से वो गॉगल्स लेने गया, है ना, सनग्लास। तो देखो ये रिवर्स मार दिया और अब फिर घर से गया। फिर उसको याद आया 2 दोस्त मिल गया घर के पास। ठीक है, बोला चलो नानी को लेके आते हैं। बोले ठीक है चलो। उसका दोस्त लोग भी भोलू भुलक्कड़ के साथ, बताओ कैसा दोस्ती होगा, जैसा इसका दोस्त है तो वैसा भी उसका दोस्त ही रहेगा ना। भोलू भुलक्कड़ वो लोग भी था, वो लोग को तो पास दिमाग था ही नहीं, है ना। तो देखो इस बात को फॉलो करते हुए अपना 2 दोस्त को बाइक में बैठा के ई पॉइंट तक ले आया। ई पॉइंट पर फिर हम मिले, है ना, मॉल में कुछ खरीद रहे थे। बोले क्या भोलू भुलक्कड़ कहाँ जा रहा है। बोले अभी तक तुम नहीं गया नानी को लाने के लिए। बोले हाँ अभी जा रहे लाने के लिए, वो बोलता है। ठीक है, फिर बोले क्या नानी को अपने सर पे बैठाएगा, 2 जन को तो पहले ही बैठा के रखा है बाइक में, अब नानी को कहाँ बैठाएगा फिर। बोले हाँ आप तो सही याद दिला दिए फिर, है ना। तो फिर वो एक्चुअली में फिर घर गया और दोनों दोस्त को जो है छोड़ करके फिर अकेला बाइक से पहुँच गया कहाँ पर, अपने नानी के पास एयरपोर्ट। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों से 2 सवाल करूँ, है ना, डिस्टेंस ऑफ भोलू भुलक्कड़, है ना, डिस्टेंस ऑफ भोलू भुलक्कड़, और एक बार मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ भोलू भुलक्कड़, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ भोलुआ, है ना, पूरा लिख देता हूं भोलू भुलक्कड़, हालांकि भोला ही था बेचारा। चलो अब दोनों सवाल का जवाब आप लोग देना। यार डिस्टेंस का मतलब क्या मैं समझाया था, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, मतलब वो जितना चला है। तो देख लो कितना चला है वो, यहाँ से यहाँ तक कितना, देखो 2 और 3 5, फिर वापस गया 5 10 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 5, है ना, 5 और 3 8, ठीक है, 10 और 8 18, फिर 8 इधर बैक गया, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 26, है ना, 26 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चला गया बताओ, यहाँ से यहाँ तक का पाथ कितना है, यहाँ से देखो 26 गया है ना। तो चलो 26 किलोमीटर लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का पाथ कितना है, देख लो, सपोज 3 3 6 2 8 और 2 10, है ना, 10 10 20, मतलब 20 किलोमीटर और चला गया, है ना, 20 किलोमीटर, ठीक है, प्लस और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, देखो 2 3 5 3 8 10 और 5 15, ठीक है, तो 15 किलोमीटर और चला है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कितना हो गया 20 20 40 50 55 60 61, यानी 61 किलोमीटर टोटल इसका डिस्टेंस हो गया, है ना। डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 61 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं पूछता डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यार डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। बस मैं पूछता क्या बताओ बोलू कहाँ से तुमको नानी को पिकअप करना था, बोलता ए पॉइंट से, मुझे एयरपोर्ट जाना, बस इसका मिलाने वाला सीधा पाथ को ही एक्चुअली में मैं क्या बोलता, इसका डिस्प्लेसमेंट बोलता। तो कितना हो जाता है 2 3 5 3 8 10 और 5 15, है ना, तो यानी 15 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। भोलुआ कितना घूम फिर के गया वो मायने नहीं रखता, है ना, उसको इनिशियल पॉइंट देखना था और उसका फाइनल पॉइंट देखना था, है ना। इन दोनों को मिलाने वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्चुअली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, आप लोग को बहुत ही बेहतर वे में समझ में आया होगा, ठीक है, कि डिस्टेंस एक्चुअली में एक्चुअल पाथ होता है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है अपना एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल जो पाथ को फॉलो किया है, और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतर वे में समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअली में, ठीक है। चलो एक और न्यूमेरिकल में करवा देता हूँ आप लोग को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, आप लोग को एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग बस सीरीज वाइज सारा लेक्चर को अटेंड करते रहो, है ना, आप लोग को कोई भी चीज़ में डाउट नहीं रहेगा, क्लियर है। चलो आप लोग को ये डायरेक्शन तो पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये
डायरेक्शन ऑफ सेंस, देखो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। मान लो कोई ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है, यही बोल हुआ है, मान लो सपोज दैट, है ना, इधर से इधर गया 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से टर्न कर गया फिर 4 किलोमीटर, ठीक है, ये रहा 4 किलोमीटर। तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यार डिस्टेंस तो आप लोग समझ सकते हो, है ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, इधर से इधर 3 एक्चुअल पाथ होता है और इधर से इधर 4, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, कितना हो जाएगा टोटल 7 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इस भोलू भुलक्कड़ का डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझ सकते हो कि एक्चुअली में शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ये रहा, देखो। तो एक्चुअली में क्या पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग ये वाला लेंथ नहीं निकाल पाओगे, निकाल सकते हो, कैसे, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², h² कितना वही निकाल लो, है ना, p² बोले तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b² बोले तो 3 का स्क्वायर 9, यानी h कितना आ जाएगा √25 यानी 5, है ना, 5 किलोमीटर आ जाएगा। देखो ये एक्चुअली में ये 5 किलोमीटर तुम्हारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना, इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा आप लोग का। क्लियर है बात। तो चलो देखो कितना अच्छा न्यूमेरिकल, आप लोग इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ये वाला एंगल, है ना, कि tan अल्फा कितना होगा, देखो निकाल सकते हो, p/b कितना हो जाएगा 4/3। आप लोग ट्रायंगल याद होगा ना 37 53 वाला, देखो ये 37 मान लो आप लोग, है ना, ये 53 मान लो, ठीक है, ये 3 ये 4 ये 5 ये 90 है। बताओ 4/3 आया, देखो 4/3, देखो p/b होता है, देखो p/b, तो एक्चुअली में 53 वाला है ना, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा 53, इट मीन्स ये 53 डिग्री वाला एंगल आएगा। क्लियर है। तो आप लोग एंगल भी निकाल सकते हो बहुत ही बेहतर वे में। देखो कितना ईजी वे में आप लोग न्यूमेरिकल, हालांकि ऐसा से न्यूमेरिकल हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो पैरामीटर है वो बहुत ही बढ़िया वे में समझ में आया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।